नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। ये बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवत देवसेन स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। भव्योदय चैनल की स्वाध्याय श्रृंखला में श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय अभी कर रहे हैं और इसमें जो हमारी चर्चा चल रही है वो हमारी चर्चा चल रही है अभी पर्याय अधिकार की। इसकी चर्चा चल रही है पर्याय अधिकार, पर्याय अधिकार। ठीक है, तो पर्याय अधिकार में हम लोग द्रव्य की गुण की पर्याय समझ रहे हैं। ठीक है, हमने पहले समझ लिया था अर्थ पर्याय के बारे में और व्यंजन पर्याय की दो भेद व्यंजन पर्याय हैं। तो व्यंजन पर्याय में आप देखोगे एक तो स्वभाव और एक विभाव। तो स्वभाव विभाव तो हमने समझ ही लिया था, परंतु यहाँ पर जो व्यंजन पर्याय है वो 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्यों में होती है। कौन कौन से में? जीव में और पुद्गल में। अर्थ पर्याय तो 6 द्रव्यों में होगी, परंतु जो व्यंजन पर्याय है वो मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य में ही होगी। तो जीव की व्यंजन पर्याय की तो हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव में कौन कौन सी व्यंजन पर्याय होती हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है और विभाव व्यंजन पर्याय, परंतु पुद्गल की व्यंजन पर्याय की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आइए पहला सूत्र पढ़ते हैं। पुद्गलस्य तु द्वयणुकादयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। पुद्गलस्य अर्थात पुद्गल की, एक बार और उच्चारण करा देते हैं। पुद्गलस्य तु द्वयणुकादयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। पुद्गलस्य अर्थात पुद्गल की, पुद्गलस्य अर्थात क्या हुआ? पुद्गल की। विभाव द्रव्य अर्थात विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विभाव द्रव्य पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। क्या है? द्वयणु अर्थात 2 अणु से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो स्कंद है। जैसे एक अणु होता है ना। एक अणु का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जिसका दूसरा खंड किया ही ना जा सके, वो कहलाती है एक अणु। अविभागी प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा पार्ट आप कर ही नहीं सकते, इतना बारीक इतना सूक्ष्म, परंतु हमारे मति श्रुत और इंद्रियों आदि के माध्यम से इतना सूक्ष्म हम नहीं देख सकते। निगोदीय जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी जो चक्षु है ये चरम चक्षु, इससे हम नहीं देख पाएंगे। तो कह रहे हैं कि 2 अणु से अधिक, जो पुद्गल की 2 अणु से अधिक अर्थात जो स्कंद है वह पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। ठीक है, अब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में इतना तो समझ लिया, जो 2 अणु अधिक स्कंद है। अब अणु और स्कंद क्या कहलाता है? तो फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये क्या है? ये बादाम है। ये क्या है? ये बादाम है। आप देख सकते हैं ये बादाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ ये कलर वाली बादाम है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ ये एक एक अणु है मेरे हाथ में। 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु। मैंने एक बादाम को यहाँ पर 1 अणु मान लिया। उदाहरण के लिए समझते हैं, समझा रहे हैं। 1 अणु के लिए मैंने एक बादाम के लिए 1 अणु मान लिया। तो कह रहे हैं कि 2 अणु, तो ये कितने क्या हो गए? 2 अणु मिल गए। तो जब 2 अणु ये आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? स्कंद बन जाएंगे, है ना। 2 अणु मिल जाएंगे तो स्कंद बन जाएंगे। अब 2 से अधिक कितने भी मिल सकते हैं, 3 हो जाएं, है ना, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 10 हो जाएं, 25 हो जाएं, 50 हो जाएं, लाख करोड़ हो जाएं, तो मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? स्कंद बन जाएंगे। तो जब ये स्कंद बन जाएंगे तो ये स्कंद कहलाएगी इसकी पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, क्योंकि ये विभाव पर्याय में है। और अणु तो क्या होता है? एक अणु स्वतंत्र होता है। तो जब ये दूसरे में मिल जाएगा जा करके तो ये इसकी विभाव द्रव्य की व्यंजन पर्याय बन जाएगी। पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय बन जाएगी। आगे समझ में? जो पुद्गल नाम का द्रव्य है उस पुद्गल द्रव्य की ये विभाव पर्याय हो गई, क्योंकि पहले तो ये अणु क्या था? अकेला ही था।
परंतु अब ये दूसरे के साथ जाकर के मिल गया तो उसकी पर्याय क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, गुण में भी हम समझेंगे। जैसे कि आपने मीठा बनाया, बहुत अच्छा मीठा बनाते हैं, मीठा बनाया तो मीठा ही बनाया और मीठे में आपने क्या किया, कुछ नमक मिला दिया, खार मिला दिया, खट्टा मिला दिया, नमक मिला दिया, तो जो मीठापन था उसकी पर्याय क्या हो जाएगी, उसका स्वाद टेस्ट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वो विभाव में चला गया कि नहीं चला गया। तो बस ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई भी एक अणु है और उसमें जैसे ही दूसरा अणु मिलता है तो उसकी पर्याय क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यह क्या है, यहाँ पर पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। अब यहाँ पर पुद्गल की तो स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है, पुद्गल की स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे ये वाला सूत्र, ठीक है। पहले ये वाला सूत्र छोड़ देते हैं। अभी देखो बात चल रही है द्रव्य की, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई। अब हमारे लिए स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या होती है, ये तो हमने जान लिया कि दो या दो से अधिक अणु हो गए तो वो विभाव पर्याय बन गए। पर स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है, तो कह रहे अविभागी पुद्गल परमाणु, अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, अर्थात स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है ना। द्रव्य की विभाव पर्याय दो से अधिक अणु, दो या दो से अधिक, और स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या है, अविभागी जिसका कोई भाग नहीं किया जा सके, पुद्गल अर्थात पुद्गल, परमाणु अर्थात परमाणु, पुद्गल का ऐसा अणु जिसका दूसरा पार्ट किया ही ना जा सके। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक अणु बराबर एक बादाम, उदाहरण के लिए एक अणु बराबर एक बादाम, तो इस एक अणु का दूसरा पार्ट नहीं किया जा सकता, ये कहलाएगी पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, क्योंकि इसमें जब तक दूसरा नहीं मिलेगा तो इसकी पर्याय नहीं बदलेगी, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगी ना। तो ये क्या हो गई, इसकी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। और विभाव क्या हो गई, जैसे ही इसमें दूसरा मिलेगा ये पर्याय किसमें चली जाएगी, विभाव में चली जाएगी, समझ गए। और ये अकेला रहेगा एक अणु तो ये इसकी स्वभाव पर्याय, और दूसरा मिल गया तो विभाव में चली गई। आगे समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम समझते हैं आगे विभाव गुण व्यंजन पर्याय। ये तो द्रव्य की पर्याय थी, व्यंजन की पर्याय। रस रसांतर, गंध गंधांतरादिक, गंध गंधांतरादिक विभाव गुण व्यंजन पर्याय। रस रसांतर गंध गंधांतरादि विभाव गुण व्यंजन पर्याय। रस रसांतर, ध्यान से, रस रसांतर, गंध गंधांतरादिक, गंधांतरादिक विभाव गुण व्यंजन पर्याय। विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। विभाव गुण व्यंजन पर्याय क्या है, तो कह रहे रस रसांतर, रस से रसांतर हो जाए, गंध से गंधांतर हो जाए, वर्ण से वर्णांतर हो जाए, स्पर्श से स्पर्शांतरांतर हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, विभाव पर्याय में क्या होगा, दो या दो से जब अणु मिलेंगे, जब दो या दो से अधिक अणु मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें आया रस रसांतर। जैसे कि मैंने एक हाथ में फॉर एग्जाम्पल ले लिया मीठा, एक हाथ में मेरे है शक्कर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, आपका ये जो बाउल है इसमें है शक्कर, क्या है इसमें, इसमें मीठा, 6 रस में मीठा होता है कि नहीं होता, तो मीठा रस है, खट्टा मीठा, तो मीठे रस में मैंने क्या मिला दिया, 2 चम्मच खट्टा रस मिला दिया, तो वो जो मीठा था उस रस से रसांतर हो जाएगा कि नहीं, उसका रस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये उस जो पुद्गल का गुण है मीठापन, पुद्गल के कितने गुण, स्पर्श गुण है, रस गुण है, गंध गुण है, वर्ण गुण है, तो ये जो पुद्गल के गुण हैं, तो मैंने मीठे नाम के गुण में खट्टे नाम का गुण मिला दिया, तो वो खट्टा मीठा बन गया कि नहीं बन गया। तो वो तो जो चीज़ पहले स्वतंत्र थी, मीठा स्वतंत्र था, खट्टा स्वतंत्र था, मिलने के बाद वो सब मिक्स हो गई, मिक्सचर बन गया। तो जो मिक्सचर है मीठे का, खट्टे का, कड़वे का, कसाले का, जो मिक्सचर है वो क्या है, पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय। गंध गंधांतर, जैसे कि किसी में बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, गुलाब का फूल है उसमें सुगंध आ रही है, और मैंने उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी, तो वो पूरी खुशबू क्या हो गई, बेकार हो गई, गंध सुगंध सब बराबर हो गई, गंध से गंधांतर हो गई, है ना।
तो वो क्या हो गई, गंध गंधांतर, ये भी विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो गई। उसके पश्चात जैसे कि वर्ण है, वर्ण के लिए मैंने बताया आपके पास एक तो ये पीला कलर है और एक आपका है ग्रीन कलर। अब दोनों कलर को मिला दीजिए, दोनों कलर को आपस में मिलाएंगे तो कोई तीसरा चौथा कलर बन जाएगा, तो ये वर्ण में हो गई। जैसे कि आपको एक उदाहरण बताऊं, आपके पास चूना है और चूने में आप एक काम करना, पीले कलर की हल्दी डाल देना, चूना सफ़ेद हल्दी पीली, और जब आपको मिलाएंगे ना आप उसको, तो उसमें देखना रेड कलर बन जाएगा। कौन सा कलर बन जाएगा, रेड कलर। तो ये क्या हो गई, उस वर्ण की, वर्ण नाम का जो गुण होगा उसकी विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो गई। क्योंकि वास्तविकता में तो चूना सफ़ेद था, चूना क्या था, सफ़ेद था और हल्दी पीली थी, परंतु दोनों को मिला दिया, दो अणु मिल गए आपस में, दो रंग आपस में मिल गए, पुद्गल के अणु मिल गए, जिसके कारण से क्या हो गया, सारा रंग में भंग हो गया। समझ रहे, कहते अरे भैया पूरा रंग में भंग हो गया, इनने तो सब कुछ मिला दिया। सारे कलर को आप एक साथ मिला दो, लाल पीला हरा गुलाबी, तो कैसा लगेगा बताइए आप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ये अपना जैन धर्म का ध्वज है, तो इसमें पांचों कलर अलग अलग हैं। देखिए लाल है, पीला है, सफ़ेद है, ग्रीन है और फिर आखिरी में डार्क ब्लू है। तो ये कलर कितने अच्छे दिख रहे पांचों, और इन सबको मिला करके इसी में गुचर पुचड़ करके लाल पीला हरा गुलाबी कर दिया जाए तो कितना बेकार लगेगा। समझ गए। तो जब ये अलग अलग दिख रहे हैं आपको, एक ही अलग, एक ही अलग, एक ही यहाँ अलग अलग, तो ये क्या कहलाएगा, जब आप एक को ही देखेंगे तो ये कहलाएगा स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। किसकी, पुद्गल की, स्वभाव। और ये एक साथ मिल गए, एक ही कपड़े में आ गए ये पांचों, है ना। तो आप देख रहे हैं एक साथ दिख रहे हैं, कहीं पीला आ गया या सफेद आ गया या लाल आ गया, तो ये हो गई विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अब स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय क्या है, एक बार और जानते हैं। वर्ण गंध रसई कई, रसई कई, रसई कई का विरुद्ध। देखिए वर्ण गंध रसई कई का विरुद्ध स्पर्श द्वय स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। क्या कह रहा है, वर्ण गंध रसई कई का विरुद्ध स्पर्श द्वय स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय क्या है, वर्ण रस गंध एक ही, एक वर्ण एक गंध एक रस और स्पर्श द्वय, या तो हल्का भारी या रूखा चिकना या कड़ा नरम, ऐसा नहीं सारे के सारे स्पर्श हो जाए। अविरुद्ध मिले हुए ना हो, अलग अलग हो। अविरुद्ध अर्थात कैसे हो, अलग अलग हो। जैसे कि आप देखोगे वर्ण में देखें तो ये ग्रीन कलर स्वतंत्र है, ग्रीन कलर का जो अणु है, बादाम को मैंने क्या माना था, अणु माना था, बादाम बराबर एक अणु, तो क्या हो गया ये ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन कलर का वर्ण क्या हो गया, इस पुद्गल द्रव्य की कौन सी पर्याय, स्वभाव पर्याय हो गई। और परंतु इस ग्रीन कलर में मैंने जैसे पीला बना दिया तो पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया होगा। अब एक बार और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ये तो आपने सूत्र से समझ लिया, अब एक बार अपन अपनी भाषा में समझेंगे कि भाई जो पुद्गल है, पुद्गल की विभाव पर्याय क्या है, उसमें भी विभाव में द्रव्य पर्याय क्या है, गुण पर्याय क्या है, स्वभाव पर्याय क्या है। ठीक है, चलें समझते हैं। सबसे पहले व्यंजन पर्याय, किसको समझ रहे हैं हम, व्यंजन पर्याय को समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, व्यंजन पर्याय में भी आपके दो भेद, सबसे पहले क्या, स्वभाव, और फिर दूसरा भेद क्या है आपका, विभाव। अब विभाव में भी आपको दो चीजें जाननी है, एक तो आपको जाननी है द्रव्य की स्वभाव पर्याय और गुण की स्वभाव पर्याय। ठीक है, तो यहाँ भी आपको जाननी है द्रव्य की विभाव पर्याय और गुण की विभाव पर्याय। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जीव का स्वभाव, जीव का तो हम समझ चुके थे, यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है, पुद्गल की चर्चा चल रही है। किसकी पर्याय की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम पुद्गल की चर्चा करेंगे तो पुद्गल की 10 पर्याय होती हैं। आपने पढ़ा होगा द्रव्य संग्रह जी में, संस्थान, भेद, तम, छाया, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, है ना। तो यहाँ पर पुद्गल की पर्याय की चर्चा करें तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे पुद्गल। पुद्गल का नेचर क्या है, स्वतंत्र पुद्गल क्या कहलाता है, माना कि एक अणु बराबर एक बादाम, हम यहाँ पर एक अणु बराबर किसको ले रहे हैं, एक अणु बराबर एक बादाम। उदाहरण के लिए
एक अणु बराबर एक ये बादाम हो गई। ठीक है, तो ये पुद्गल का क्या कहलाएगा, स्वतंत्र है, ये अकेला है, तो ये पुद्गल का नेचर है, ये पुद्गल का क्या है, स्वभाव है। किसका, ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। और इसका गुण क्या है, इसका गुण है पीलापन। देखो इसमें पीला कलर दिख रहा है, इसका वर्ण कैसा दिख रहा है, पीला, और खाने में बादाम कैसी लगेगी, मीठी। समझ रहे हैं? तो इसका स्वभाव क्या है, एक अणु। इसका स्वभाव क्या है द्रव्य का, इस द्रव्य का स्वभाव क्या है, अणु का एक अणु, जिसका कोई भाग ना हो सके, एक अणु। ठीक है, और इसके गुण क्या है, इसका गुण अर्थात इसमें कलर कौन सा, पीला ही है, कलर वर्ण कौन सा है इसमें, पीला ही है। ठीक है, वर्ण हो गया। रस क्या है इसमें, मीठा ही है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, रस क्या है इसमें, मीठा ही है ना। तो ये क्या हो गया, स्वभाव हो गया। अब इसके विपरीत विभाव क्या हो गया, वहां पर एक अणु था तो ये दो, तो यहाँ पे क्या हो गए, दो मिल गए, पीला और ग्रीन मिल गया, तो ये कितने अणु हो गए, दो अणु। फिर मैंने क्या में और मिला दिया, तो दो अणु से अधिक, दो या दो से अधिक, दो अणु या दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक कितने हो सकते, कितने भी, 5, 10, 25, 30। तो ये इस स्वभाव, जो द्रव्य का जो स्वभाव था, पुद्गल द्रव्य का जो स्वभाव था, उससे विपरीत हो गई, क्योंकि वहां एक ही अणु था, तो अकेला था, मैं अकेला। और जब दो लोग, चार लोग मिल जाते हैं, दो चार चीजें मिल जाती हैं, तो वो विपरीत में चले जाते हैं। अब ऐसे गुण का, गुण में पीला अकेला था, मीठा अकेला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल मिल गया, लाल में पीला मिल गया, काला मिल गया। ऐसे ही रस में मीठा मिल गया है, खट्टा मिल गया, तो वो नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज की कक्षा में हमने पर्याय अधिकार पूर्ण पढ़ लिया, आगे से अगला अधिकार प्रारंभ करेंगे। सभी के लिए जय जय।